बढ़ते आगे और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तलाश जारी है। अभी तक किसी आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। आपको ये भी बता दें, अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप की आशंका है। अभी तक किसी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। फरीदाबाद में ये घटना तो आपको बता दें कि नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। अभी तक जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं और अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अपहरण किया गया नाबालिग का और उसके बाद गैंगरेप का भी आरोप लगाया गया। फरीदाबाद की ये घटना है जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात की गई है। एक शिकायत आई है 27 तारीख को। हमने उस पर सेक्शन 123, 351, 396 BNS और 6 सेक्शन का /17 पॉक्सो एक्ट इसमें मामला दर्ज किया है और इस पर इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। जो पीड़िता है वो 15 साल की बालिका है, स्कूल में पढ़ने वाली है और उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। वो मोमोज खाने के लिए छठ पूजा वाले दिन गई हुई थी। वहाँ पर उसने फ़ोन करके बुलाया तो एक लड़के की बजाय 3-4 लड़के गाड़ी में आ गए और बाद का जो इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने करा है या 2-3 लड़कों ने करा है उसके साथ जो रेप है, अभी वो बताने की हालत में नहीं है। लेकिन हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ, अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे। क्राइम टीम और हमारी थाने की टीम 2 अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और SIT बना दी गई। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं इस घटना के आने के बाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी ने लड़की को फ़ोन करके बुलाया और फिर गाड़ी में अगवा करके अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। और आपको बता दें, इस बारे में फरीदाबाद सेंट्रल की DCP उषा सिंह ने ये बताया कि मामला 26 अक्टूबर का है। नाबालिग लड़की उस दिन ये कहकर निकली थी कि वो मोमोज खाने जा रही है। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने तक परिजन चिंतित हुए, ढूंढने निकले। देर रात लड़की गंभीर हालत में घर लौटी और अपने साथ हुई वारदात के बारे में परिवार को बताया। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। और आपको बता दें कि जो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 से 4 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। DCP ने बताया कि जिस गाड़ी में वारदात हुई उसकी पहचान कर ली गई है। और देवेंद्र हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, देखिए, इससे पहले हम अधिकारियों की बाइट भी सुन रहे थे, बता रहे थे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में क्या अब तक ये पता चल पाया है कि कितने आरोपी थे? क्या मुख्य आरोपी को वो लड़की पहले से जानती थी? क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए, अगर इसमें अभी की बात करें तो जो जांच सामने आई है उसमें एक आरोपी की पहचान की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि एक आरोपी को पहचान लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 आरोपी बताए गए हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। हालांकि SIT गठित कर दी गई है। ओल्ड जोन के जो ACP हैं संजीव कुमार के नेतृत्व में SIT इसकी जांच कर रही है मामले की, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गाड़ी की पहचान की DCP सेंट्रल उषा की तरफ से बताया गया था। 4 आरोपियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन अभी जब उनका बयान सामने आया था तब तक पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन SIT की तरफ से अब जो जानकारी दी गई है उसमें एक आरोपी की पहचान हो पाई है। लेकिन अभी गिरफ्त से 4 आरोपी बाहर हैं। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि नाबालिग जो लड़की है वो इलाज उसका कराया जा रहा है, पुलिस की तरफ से या SIT की तरफ से उसके बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। एक वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि पुलिस के जब बयान दर्ज करेगी तो उसके बाद में तमाम चीजों का खुलासा हो सकेगा कि क्या क्या उस वारदात जो हुई थी, जो घटना घटी थी, उस किस तरह से घटना घटी थी। चूंकि अभी जो FIR है उसमें साफ तौर से यही बताया गया है परिजनों की तरफ से कि लड़की मोमोज लेने के लिए दुकान पर गई थी और उसी वक्त 4 व्यक्ति गाड़ी में वहां पहुंचते हैं और उसको किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद में ले जाकर कहीं गैंगरेप उसके साथ में किया जाता है और करीब 4 बजे सुबह के वक्त में लड़की बदहवास स्थिति में घर पहुंचती है और उनकी तरफ से, उस लड़की की तरफ से परिजनों को सारे घटना की जानकारी दी गई है। उसके बाद में FIR दर्ज करने के लिए थाने पहुंचे हैं, वहां शिकायत दर्ज कराई गई है और उसके बाद में अब पुलिस की तरफ से, चूंकि जब मामला सामने गैंगरेप का 4 लोगों द्वारा लड़की के किडनैप का, नाबालिग लड़की का सामने आया है, तो उसके बाद में पुलिस की तरफ से SIT गठित की गई। DCP उषा की तरफ से
से, सेंट्रल की जो डीसीपी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। अब ओल्ड जोन के जो एसीपी हैं संजीव कुमार, उनके नेतृत्व में एक तरफ जहां एसआईटी गठित की गई है, तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पूछताछ, वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको खंगालने का काम किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि गाड़ी में उस वक्त में कौन कौन थे और किस तरह से किडनैप किया गया और कौन से इलाके में उसको ले जाया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जानकारी अभी जुटा रही है पुलिस, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो लड़की के सबसे पहले बयान दर्ज करने हैं, लेकिन अभी बयान दर्ज नहीं हुए हैं, इसीलिए जांच भी हो सकता है कि शायद आगे नहीं बढ़ पा रही हो। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से केवल ये जानकारी दी गई है कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि गाड़ी की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी भी सभी आरोपी जो हैं वो पकड़ से बाहर हैं। अब देखना ये होगा कि ये एक बहुत बड़ी क्या उनके फोन वगैरह को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है देवेंद्र, क्योंकि फोन ही एक ऐसा जरिया हो सकता है जिसके जरिए अपराधियों तक पहुंचा जा सके जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है और कहा जा रहा है उसमें ये तमाम जो जांच के पहलू हैं इनको शामिल किया गया है। जो मोबाइल फोन के डंप हैं उस इलाके के, उस डंप को भी उठाया जा रहा है और उसमें पता किया जा रहा है कि आखिर उस वक्त में कौन कौन लोग यहाँ इस लोकेशन में उनके फोन चालू थे। और चूंकि गाड़ी की जो पहचान की बात की जा रही है, गाड़ी मालिक तक भी पहुंचने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। जैसा कि पुलिस की तरफ से भी बताया गया है कि अभी फरार है, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन फरार है। जो व्यक्ति, जो आरोपी है जिसकी पहचान हुई है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अगर वो गिरफ्त में आता है तो उसके बाद में सब जो और अन्य आरोपी हैं, जो 4 आरोपियों में से 3 आरोपी जो और बाकी हैं, उनका भी पता चल पाएगा और उसके बाद में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हर पहलू पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, इसीलिए एक अलग से एसआईटी भी गठित की गई है कि तुरंत मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं एक बात ये भी इस पूरे मामले में है, लड़की नाबालिग है और अब जो आरोपी हैं उन पर पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में जो केस है वो दर्ज किया गया है देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए नाबालिग लड़की है, 15 साल की उसकी उम्र है और वो रात के वक्त में, शाम के वक्त में एक दुकान पर मोमोज लेने के लिए जाती है और ऐसे में जो 4 आरोपी हैं वो उसको किडनैप करके गैंगरेप करने के लिए कहीं ले जाते हैं और उसके साथ में पूरी रात दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद में उसको वहीं छोड़कर फरार भी हो जाते हैं और वो जैसे तैसे बदहवास स्थिति में घर सुबह के वक्त में 4 बजे वो पहुंचती है। अपने परिजनों को बताया, परिजनों की तरफ, बहन की तरफ से, जो लड़की की बहन है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें तमाम घटना की जानकारी दी गई है और उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से भी कोशिश जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। नजर कि आखिरकार पुलिस की जांच कब पूरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे लिए चलते